तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का शिव शक्ति तैरोवानी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि आपकी जो महिला दुश्मन है ना, वो आपके बारे में चर्चा क्या कर रही है, गॉसिप क्या कर रही है, क्या बातें वो कर रही है, क्या वो सोचती है, क्या वो आपके बारे में फैला रही है। तो इस बारे में ना हम आज की टैरो रीडिंग करने वाले हैं। तो गाइस, ये जनरल टैरो रीडिंग है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे सिर्फ उसी चीज़ को लीजिएगा और सारी चीज़ों को जाने दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप देखेंगे ये आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले हम अपना सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम पूरी रीडिंग देखेंगे कि क्या आपकी महिला दुश्मन सोच रही है। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। और कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे कई सारे कार्ड्स ऐसे भी लग रहे हैं ना कि कोई आपसे छोटी भी है क्या। जो जो भी महिला दुश्मन है वो आपसे एज में छोटी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। द हर्मिट, हाई प्रिस्ट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपकी खुशी तो उससे देखी नहीं जा रही है। और लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, ये जो कार्ड्स निकले हैं ना, इनके हिसाब से मुझे कई चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि मतलब आपकी महिला दुश्मन आपके बारे में सोच रही है। तो गाइस, ये जो स्प्रेड आया है ना, ये बहुत ही मतलब मुझे देखकर इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही है कि कोई किसी के कॉन्फिडेंस से या फिर एबिलिटी से, यानी कि क्षमता से कैसे कोई मतलब इतना ज़्यादा जेलस हो सकता है। यानी कि उनको ऐसा भी लगता है कि आपके पास ना कुछ पावर टाइप की है, यानी कि इंट्यूशन पावर है आपके पास। द हाई प्रिस्ट को ले लेते हैं। द हाई प्रिस्ट में ना यही चीज़ बताया जा रहा है कि आपकी जो महिला दुश्मन है ना, वो आपको लेके ऐसा देखती है, मतलब ऐसा सोचती है, आपके बारे में कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब सीक्रेट रखते हो। यानी कि अपनी चीज़ें ना लोगों को बताते नहीं हो आप जल्दी। आप बहुत सी चीज़ें बहुत मतलब लेट में बताते हो, या फिर जब ज़रूरत पड़ती है ना तब बताते हो, नहीं तो अपनी चीज़ें आप सीक्रेट ही रखते हो। आप मतलब दूसरों तक पहुंचने ही नहीं देते हो। ये ना लोगों से बोल सकती है कि आप सब कुछ छुपाते हो। यानी कि लोगों से ऐसा कहती है कि इस पे भरोसा मत करना क्योंकि ये बहुत चीज़ें छुपाती है। और लोगों को ना यही चीज़ें कन्फ्यूज़न में डाल देती है कि मतलब ये सही कह रही है या झूठ कह रही है। और आपको ना ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस समझती है। यानी कि इसको लगता है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के हो, या आप ना आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इनको नहीं पता है। यानी कि ये आपके बारे में पता लगाती रहती हैं कि आपके बारे में और चीज़ें जान पाएँ, लेकिन ये जान नहीं पाती हैं। इस वजह से ना ये आपको मिस्टीरियस समझती हैं। ये कहती हैं कि आप सब जो भी चीज़ें दिखाते हो ना, या आप जो भी चीज़ें मतलब आपको पता रहती है, वो चीज़ें ना आप बोलते नहीं हो। यानी कि आप सारी चीज़ें कहीं पे भी सारी चीज़ें आप देखते हो, समझते हो, चाहे वो कोई बात हो या फिर कोई भी चीज़ हो। आप उन सारी बातों को ना आप देखते हो, समझते हो, पर वो चीज़ों को ना आप बोलते नहीं हो, आप बोलते कम हैं। मतलब परखते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। वो आपको ना ऐसा समझती है कि पहले तो वो किसी भी तरह की लड़ाई लगा देती है, उसके बाद फिर वो ये चीज़ नोट करती है ना आप में कि आप बोलते कम हो, परखते ज़्यादा हो, और उसके बाद आप अपना एक्शन लेते हो। आपकी इंट्यूशन से ना गाइस, ये मुझे जेलस लगती है बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसको जलन होती है कि आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा अच्छी और पावरफुल कैसे है। यानी कि जो चीज़ें आप अपने मन में समझ लेते हो, ये वाली पावर ना इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब जेलस करती है। और ना इसी चीज़ से ये दूसरों को ना कंफ्यूज करने वाली इमेज बना सकती है कि मतलब उसको तो ये सब चीज़ें पहले से ही पता चल जाती। कैसे पता चल जाती है? लोगों में ना ये भ्रम डालती है कि आप कुछ करते हो, या फिर आप में ऐसा कुछ है जिससे मतलब आप ही सारी गलतियां करते हो। और
लोगों को ऐसा लगे ना कि आप गलत हो। ये सारी चीज़ों से ना वो कन्फ्यूज़न फैलाती है, क्योंकि आपकी इतनी इंट्यूशन तेज है कि आप किसी को भी मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो ना तो वो चीज़ पक्का निकल जाती है, यानी कि सही ही निकलती है। तो उससे इसको लगता है ना कि इसको पता कैसे चल गया, तो उसी चीज़ को लेकर ना ये लोगों को भ्रमित करती है कि इस पे भरोसा मत करना। इस चीज़ से ना इंट्यूशन से आपकी बहुत ही ज़्यादा ये जेलस रहती है, ये महिला शत्रु आपकी। ये ना कह सकते हैं कि आपके पास कोई हिडन पावर है, यानी कि कोई ऐसी ताकत है आपके पास जो ये सारी चीज़ें ना आपको पहले से ही बता देती है। इसको ऐसा लगता है। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स में ना ये बोल सकती हैं कि आप सिर्फ दिखावा करते हो, मतलब इनको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो। ये कहती हैं कि आप ना मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आप इमोशंस का यूज़ करते हो, यानी कि आपको ना इमोशनली किसी को भी मतलब अपने तरफ करना आता है, यानी कि इमोशंस का यूज़ करके आप लोगों में अपने आप को बना लेते हो, यानी कि लोगों में अपनी चर्चा कर लेते हो या फिर लोगों को अपने से कनेक्ट कर लेते हो। इनको ऐसा लगता है, आपकी जो महिला दुश्मन है ना, उनको यही लगता है कि आप अपने इमोशंस का यूज़ करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। द नाइट ऑफ कप्स से मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ना ये इस तरह का बताती हैं लोगों में कि आप ना अटेंशन सीकर बने हो, यानी कि जो लोगों की अटेंशन खींच लेता है अपने तरफ, यानी कि आप कहीं भी जाते होगे तो लोग आपसे बात करने लगते होंगे, या आप जाते साथ ही मतलब इतने पॉपुलर हो जाते होगे कि कोई ना कोई आपसे कनेक्ट हो जाता होगा, बात करने लगता होगा। तो उसी चीज़ को ना ये लोगों में बताती हैं कि इसके मतलब ये जाती है ना तो ऐसा ऐसा होता है। तो ये लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देती है या फिर क्रिएट करती है, इसको ऐसा कह सकते हैं। और ये ना आपको मतलब ऐसा भी दिखा सकती है कि आप ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो या ओवर फ्रेंडली टाइप के हो, यानी कि किसी से भी मतलब कैसे भी बात कर लेना, हंसी मजाक कर लेना, जैसे बोल्ड पर्सनैलिटी होती है ना उस टाइप का ये समझती है। और यही चीज़ ना लोगों में ये बताती है, फैलाती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, लोगों से जब मिलते हैं तो ओवर फ्रेंडली अपने आप को दिखाते हैं, यानी कि आपको ये ऐसा कह रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर फ्रेंडली दिखाते हो अपने आप को, जबकि जिससे भी आप फ्रेंडली होते हो तो ये उसको पता रहता है और आपको पता रहता है कि आप किस वे में हो। लेकिन इस मूर्ख को यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव वे में ओवर फ्रेंडली हो रहे हो। और आप ना गाइस इतने ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हो, इतने ज़्यादा मतलब लोगों में मिल के अपने घर में इतने हंसी मजाक करते हो ना गाइस, कि इसको ऐसा लगता है कि आप तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं, यानी कि आप अपने दिमाग से कोई चीज़ नहीं सोचते हो, जबकि आप अपना दिमाग कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ें आप अपने आप से कहते हो, अपने आप को आप जानते हो कि आपको कहाँ यूज़ करना है, पर ये आप लोगों में पता नहीं लगने देते हो। और वही चीज़ ना इसको ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप खाली मजाक वगैरह करते हो, यही सब इसको ऐसा लगता है। और ये सबसे बड़ी बात है ना कि ना बहुत बार ऐसा भी लगता है कि आपकी इंट्यूशन पर ना ये डाउट करती है, इसको ऐसा लगता है कि ये सही में इसकी इंट्यूशन है या फिर कहीं से कुछ इसको पता चल जा रहा है, यानी कि आप उसको मतलब जान रहे हो क्या, उसके बारे में सोच रहे हो क्या। इसको ऐसा लगता है ना, इस महिला शत्रु को ऐसा लगता है कि आप उनका पीछा कर रहे हो या फिर आप उनकी बात सुन रहे हो और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है क्या, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आपकी इंट्यूशन ही आपको सब कुछ बता देती है। तो इस चीज़ पर भी इसको डाउट रहता है कि सही बात है कि गलत बात है, या फिर ये देखती है और सुनती है मेरी, ऐसा इसको लगता है। दैन यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर साफ साफ मैं ये कह सकती हूँ कि ये ना आपको लेके ये कह सकती है कि आप फ़ेम का मतलब बहुत ही ज़्यादा घमंड करते हो, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप कहीं भी जाते हो तो लोग आप अट्रैक्ट कर लेते हो, अपने आप ही लोग आपके पास आके बात करने लगते हैं, अपने आप ही हंसी मजाक शुरू हो जाती है, यानी कि एक हंसता खेलता माहौल क्रिएट हो जाता है एक सेकंड में आपके पहुंचते ही। तो उसी चीज़ को ना ये जब देखती है तो इसको ऐसा लगता है ना कि आप सिर्फ फ्रेम बटोर रहे हो और घमंड है आपको इस चीज़ का कि आप कहीं भी जाते हो और आपको मतलब इतना ज़्यादा फेम मिल जाता है, इतने ज़्यादा लोग मतलब आपसे बात करने लगते हैं, तो उस चीज़ का ना आपको घमंड है। इस महिला शत्रु को ना ऐसा लगता है आपकी सक्सेस से भी गाइस यहाँ पर बहुत जलन है उनको। अगर आप किसी फील्ड में काम करते हो या फिर आप किसी चीज़ पे मतलब तरक्की कर रहे हो या फिर आपका नंबर बढ़ा है या फिर आप पास हुए हो किसी चीज़ में, तो उस चीज़ से भी ना इस महिला शत्रु को बहुत ही ज़्यादा जलन है।
या आपकी फैमिली में हस्बैंड या बच्चों ने कुछ किया है ना, तो उस सब चीज़ को देख के इसको बहुत ही ज़्यादा जलन है। दूसरों को ना बोल सकती है कि आप बस एप्रिशिएशन चाहते हो, यानी कि लोग ऐसा समझे कि आपको ना, मतलब ये ऐसा लोगों को बताती है कि आपको ना सिर्फ दूसरों का साथ चाहिए। मतलब कि लोग आपसे बोलें, आपको एप्रिशिएट करें कि हाँ तुम ये चीज़ करो, तुमने सही किया है। जैसे कहते नहीं है कि बहुत लोग रोकते हैं, बहुत लोग साथ देते हैं, नहीं तुमने तो सही किया है, क्योंकि आप ज़्यादातर चीज़ें सही करते हो। तो इसको ना ऐसा लगता है कि लोगों से ना आप एप्रिशिएशन मांगते हो कि वो आपका साथ दें, जो चीज़ें आप कर रहे हो ना वो सही बोल के आपका साथ दें। तो इसको ना ऐसा लगता है, और इसको ना ऐसा भी लगता है कि इस चीज़ का आपको ईगो है बहुत, यानी कि आपको ईगोइस्टिक समझती है, और लोगों में ना ऐसा बताएगी कि आप बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो। आपको ऐसा बता देगी, दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन लोगों को तो पहले से ही पता है कि मतलब आपका नेचर कैसा है या फिर आप कैसे हो, तो वो जल्दी मानते नहीं हैं इस बात को। इनकी सुनते ज़रूर हैं लेकिन कोई मानता नहीं है। बहुत कम ही यहाँ पर ऐसे पर्सन हैं जो इनकी बात मानते हैं या मानते होंगे, जो कि इनके ही मतलब कम्युनिटी के होंगे, इनके ही ग्रुप के होंगे, इनके ही रिलेटिव होंगे, जो मतलब ऐसा कुछ मान सकते हैं। बाकी मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अदर पर्सन से अगर आपके बारे में ऐसा कुछ बात ये करती हैं तो वो मानता है। आपकी अचीवमेंट को देख कर ना ये बहुत ही ज़्यादा आपको लक्की समझती हैं कि मतलब इसको ये जो भी चाहती है ना, इसको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घोड़े के ऊपर आप अपनी अचीवमेंट दिखा रहे हो और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो यही चीज़ ना उसको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, और अपने आप को ना इसी चीज़ से कंपैरिजन करती है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, ये कैसे कर ले रही, मैं क्यों नहीं कर पा रही। तो इस चीज़ का ना इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार लगता है, इसको फील बेकार होता है। देन यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स का अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये ना, यहाँ पर ना इसको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। ये ना कह सकती है कि आप कुछ नहीं कर रहे, यानी कि आप बस आराम करते हो ज़्यादातर कामों में या फिर कुछ चीज़ों में, इस तरह का आपको बताती है। ये कहती है ना आपको कि आप लेज़ी हो। यहाँ पर ना आपको ये कहने की पॉसिबिलिटी बहुत मुझे दिख रही है कि आपको ना वो काम में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी समझती है, या फिर आपको लेके लोगों से ऐसे कहती है कि ये कुछ काम नहीं करती है। मतलब आप चाहे जितना भी काम करो, पर उनकी नज़र में ऐसा है ना कि आप काम नहीं करते हो, आप लेज़ी हो। उनको ऐसा लगता है, आपकी महिला दुश्मन को ऐसा लगता है। आपके साइलेंस को ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। आपका साइलेंस ही आपकी पावर है, और उसी चीज़ को ना ये आपको मतलब उसी चीज़ को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा वीक समझती है कि ये तो कुछ बोल नहीं रही है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब आपकी महिला दुश्मन ना यही सोचती है कि ये तो कुछ बोल नहीं रही है, ये तो वीक पड़ गई है, अब मैं चाहे जो कर सकती हूँ। पर वीकनेस में ही आपकी, मतलब ये वीकनेस नहीं है, आपके साइलेंस में ही आपकी पावर है। ये चीज़ इसको नहीं पता है। पर ये ना लोगों को बोल सकती है कि आप ना कहीं से भी, मतलब अगर कुछ लड़ाई हो रही है या फिर कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप एकदम से गायब हो जाते हो, यानी कि वो एकदम से छोड़ देते हो, तो लोगों को ये भी भ्रमित कर सकती है कि तुम इसका साथ मत देना, नहीं तो ये एकदम से गायब हो जाएगी, मतलब एकदम से चली जाएगी, तुम्हारा साथ नहीं देगी ये, ऐसा कुछ। पर यहाँ पर ना गाइस, जब आपको लगता है कि आपके पक्ष में बात नहीं हो रही है या फिर आपका यहाँ पर बेकार, मतलब आपका कोई मतलब नहीं है बोलने का, तो आप उस जगह से चले जाते हो। और मेरे ख्याल से ये सही है। जिस जगह पे मेरी नहीं सुनी जा रही है या फिर मेरी बातों की वैल्यू नहीं है, तो उस जगह आप क्या, कोई भी इंसान नहीं रुकना चाहेगा, और आप भी सेम यही करते हो। तो इसी चीज़ को लेकर ना ये मूर्ख व्यक्ति यही करती है, यही बोलती है। देन पेज ऑफ सोर्स, मुझे कोई मतलब छोटे व्यक्ति की नज़र आ रही है यहाँ पे एनर्जी। मतलब ये एनर्जी जो बता रही है ना, आप पर नज़र रखे हुए हैं, इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी है, और बहुत तगड़ी कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर अपडेट इनको पता होनी चाहिए। और ये आपकी अपडेट्स, जितनी भी अपडेट्स आपकी पाती हैं ना, ये दूसरों को बताती हैं। ये दूसरे को बताती होंगी कि आज तो उसने ऐसे किया, आज उसने वैसे किया, किसी ना किसी से ये बताती होंगी। जो इनके ही श्रेणी के, इनके ही कैटेगरी के व्यक्ति होंगे, उनको ये बताती होंगी कि आज उनके बच्चों ने ऐसा किया, आज उनके हस्बैंड ने ऐसा किया, आज उन्होंने ऐसा किया। मतलब आपके बारे में ही सारी चीज़ें किसी को बताती होगी। छोटी छोटी बातों को ना ये मतलब गॉसिप बना देती कि आज उसने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब उसी चीज़ को लपेट लपेट के एक गॉसिप बना देगी वो। चाहे इतनी सी बात हो, उसी को लेके बहुत बड़ा बना के मतलब दूसरों को बताएगी।
तो आपके बारे में ना ये मतलब बहुत सारी चीज़ें फैला भी सकती है, गलत-गलत चीज़ें। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं, मतलब आपके बारे में गलत चीज़ें फैलाना, जो चीज़ें आपने नहीं भी की है ना, उन सारी चीज़ों को दूसरे तक पहुँचाने की, यानी कि आपने ऐसा किया, आपने अलग कर दिया, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, इस तरह की चीज़ें वो लोगों तक पहुँचाती है। और इसको ना आपके बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि आप करने क्या वाले हो, या फिर आपकी फ़ैमिली में हो क्या रहा है, या आपके बच्चे या आपके हस्बैंड करते क्या हैं। यानी कि आपके लोगों के मतलब आपके फ़ैमिली के बारे में ना इसको जानने की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी मची रहती है कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या कर रहे हैं जो इतना आ रहा है। ये सारी चीज़ें इसको जानना बहुत ही ज़्यादा। और ये ना सोशल मीडिया पे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती होगी, देखती होगी। अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो ये आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती है। और ये ना आपसे डायरेक्ट बोलने से डरती है, या आपकी पीठ पीछे बोल सकती है, या फिर आपस में मतलब कुछ मज़ाक करके आपको टोन कस सकती है। लेकिन आपसे डायरेक्ट बोलने में ना इसकी फटती है, मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब जलन होती है, या फिर ये बोल नहीं पाती है, मैं ये कह सकती हूँ। देन यहाँ पर टेन ऑफ सोर्स जो कि ये बता रहा है, ये ऐसा लोगों से कह सकती है कि अब इनका ना समय ख़त्म हो गया है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी है ना लाइफ में, यानी कि आप जब आपका डाउनफॉल जब हुआ था, यानी कि जब आप गिरे थे, या फिर आप दुखी थे, या फिर कुछ ऐसा फेस था कि आप मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, तो उन सारी चीज़ों को ना ये लोगों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलती है। और जिस चीज़ में मतलब अगर आप कोई चीज़ बनाए हो, या फिर कोई चीज़ आपने की है, उन सब चीज़ों में अगर आपको फेलियर मिला है ना, यानी कि आप नाकामयाब हुए हो, तो उस चीज़ को ना ये बहुत ही खुशी-खुशी लोगों में बताती है कि उसने तो ऐसा किया था, पर उसके साथ तो हुआ ही नहीं कुछ। और दूसरों को ना नेगेटिव इमेज देने की कोशिश करती है आपकी। आपको वीक प्रूफ करना चाहती है ये। अब इसको ना कुछ भी ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब इससे कुछ होगा नहीं, मतलब इस टाइप की बातें वो करती है। पूरी गलतियाँ याद दिलाती होगी, यानी कि आपने ये सब चीज़ें की थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें याद दिलाती होगी और लोगों से ये सारी चीज़ें कहती है। देन द वर्ल्ड, अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। अंदर ही अंदर ना इसको लगता है और मानती है ये कि आप ना प्रोग्रेस कर रहे हो, और आपने ना बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है ऑलरेडी। बाहर से इग्नोर करने की एक्टिंग करती है इस चीज़ को, यानी कि मतलब ये सारी चीज़ें ये जानती है, देख रही है कि आप कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आप कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो, पर बाहर से ना ये ऐसा दिखाती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने कुछ देखा ही नहीं। ऐसा कह सकती है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा लकी हो, ऐसा आपको समझती है। इसको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। आपकी कंपटीशन या सक्सेस को ना ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, मतलब ये करना ही नहीं चाहती है एक्सेप्ट, क्योंकि उस लायक है ही नहीं है, उस लायक तक ये पहुंची नहीं है। यानी कि आपसे कंपटीशन करने लायक ये है नहीं, और सक्सेस तक ये पहुंच सकती नहीं है। मान तो उस चीज़ को देख कर ना इनको बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, और उस जलन को ना ये मान नहीं पा रही कि कैसे ये सक्सेस हो गई, या कैसे ये कंपटीशन में जीत गई। इसको ऐसा मैं कह सकती हूँ, आपकी ग्रोथ से अपने आप को ना कंपैरिज़न करती है कि इसने इतना सब कुछ कर लिया, मैंने क्यों नहीं करा, या मुझे क्यों नहीं मिला, इसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। मतलब खुद को अपने आप से ना कंपैरिज़न कर रही है ये। आपके सर्कल को देख कर ना बहुत ही ज़्यादा इसको जेलस होता है, यानी कि आपसे तो लोग ज़्यादातर इंटरेक्ट होते हैं, आपसे लोग ज़्यादातर बात करते हैं, आपसे मतलब मिल के बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं लोग। आप जाते होंगे तो 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते होंगे। तो उन सारी चीज़ को ना आपके सर्कल को देख के इसको बहुत ही ज़्यादा जेलस फ़ील होता है कि मेरे साथ क्यों नहीं, इसके साथ क्यों। और दिल से ना ये जानती है कि आप आगे बढ़ रहे हो। इसको सारी चीज़ें पता है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, अपना काम कर रहे हो, पर ये ना उस चीज़ को मान नहीं पा रही है। यानी कि मतलब इस लेवल की इसको जेलसी है कि उस चीज़ को ये मानना ही नहीं चाहती है। ये चाह ही नहीं पा रही है कि मैं मतलब उस चीज़ को मानूँ। देन फाइव ऑफ पेंटिकल्स में ना ये बोल सकती है कि आप ना स्ट्रगल कर रहे हो। इसको ऐसा लगता है कि स्ट्रगल कर रहे हो आप। फाइनेंशियली या इमोशनली आपको ना ये वीक समझती है, ये समझती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हैं, इसको ऐसा लगता है क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें शो नहीं करते हो, आप ज़्यादातर अपनी चीज़ों को ना गुप्त रखते हो, तो उसको ये सब चीज़ें ना पता नहीं चल पाती है। तो उसी चीज़ से ना इसको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक हो, या फिर फाइनेंशियली, और उसी चीज़ को ना ये गॉसिप के रूप में लोगों से बताती है।
आपको ना अकेला बताती होगी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आपके पास तो लोग हज़ार हैं, लेकिन ये ना लोगों से बताती है कि ये बहुत अकेली रहती है, अकेले में ही अपने में ही रहती है, ऐसा-वैसा मतलब अपने उसको ऐसा मतलब आपको ऐसा बताएगी ना कि सिम्पैथी के लिए आप लोगों के पास जाते हो। सिम्पैथी मतलब कि अपने आप को दुःख में बता के लोगों का जो जैसे लोगों को अपने तरफ करते हैं ना कि मेरे साथ पता है ये हो गया, तो लोग सिम्पैथी देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो इस टाइप का मतलब ये समझती है कि लोगों को ऐसा बताती है कि आप यही सब करके लोगों को क्रिएट करे हो, लोगों को अपने पास बुलाए हो, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये इसकी सिर्फ़ सोच है। और ये ना कह सकती है कि कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि आपके पास ना कोई सपोर्ट नहीं है। प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आपके पास रहती होगी और निगेटिव बातें ना आपको लेके बहुत ही ज़्यादा ये करती होगी। यानी कि अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, आप ग्रो भी कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को ना ये एकदम से इग्नोर कर देगी। इसको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि वो सारी चीज़ें एकदम इग्नोर कर देगी, सिर्फ़ निगेटिविटी बात करना और निगेटिविटी फैलाना। यानी कि आप क्या डाउनफॉल लेकर ही गाते रहना कि इसका समय तो ऐसे था, इस समय उसने ऐसे किया था। मतलब अभी आप चाहे प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली भी आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो, लेकिन ये इस चीज़ को छोड़ के पिछली कई ज़माने पीछे की बात को मतलब लेके आ रही है कि इसके पास तो कुछ नहीं था, इसके पास ये था, तब ये ऐसे रोती थी, तब ये वैसे करती थी। मतलब ये सारी चीज़ें ये ऐसा गा रही है। ये मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। जो अभी का टाइम चल रहा है ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। ये पिछले का ही मतलब इसके दिमाग में सिर्फ़ नेगेटिविटी चल रही है कि कहाँ से आपको मतलब गिरता हुआ देख लें, कहाँ से आपकी मतलब फिर से डाउनफॉल आपको देख लें। पर ऐसा कुछ नहीं है, भाग्योदय आपका हो चुका है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो अभी आप और भी आगे बढ़ोगे। देन द क्वीन, क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे ना मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी कॉन्फिडेंस से इसको ना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील होता है। यानी कि जब आप कॉन्फिडेंट में आते हो ना, तो फिर इनके होश उड़ जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि कहाँ से ये कॉन्फिडेंट आया। मतलब हक्का-बक्का हो जाती हैं ये। कह सकती हैं कि आप में ना ओवर कॉन्फिडेंट है, यानी कि आपके पास इतने सारे लोग हैं, ये तो जानती ही हैं, तो उसी चीज़ को ना ये ओवर कॉन्फिडेंट बोल देती हैं। और आपकी पर्सनैलिटी डिस्कस करती हैं कि अभी तक तो इतनी एज हो गई, अभी तक ऐसी दिखती है, अभी तक वैसी दिखती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब पार्लर जाती होगी, ये ऐसा करती होगी, वैसा करती होगी। मतलब इस टाइप की पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को लेके डिस्कस करती है कि मतलब इतना मतलब हेयर स्टाइल या फिर फैशन करती है या फिर ऐसा कुछ, मतलब आपको लेके ऐसा कुछ सोचती है। और दूसरों के सामने ना कॉम्पिटिशन फ़ील कराती है कि मतलब देखो तुमसे भी मतलब अच्छी वो दिख रही है, आपको अच्छा सुंदर मानती है वो, लेकिन उसी चीज़ को ना लेके दूसरे के ऊपर बोलती है कि देखिए आपको भी ऐसा कर लेना चाहिए, या फिर मतलब आपको एक तरह से दूसरों के सामने मतलब ऐसा बताने की कोशिश करती है कि दूसरे भी बोलें कि अरे मुझे नहीं बनना ऐसा, अच्छा नहीं लगता है, दूसरे भी मतलब आपके खिलाफ हो जाएं, उस चीज़ को लेकर ये बोलती है। और आप जिस हिसाब से बातें करते हो ना, आपके बात करने के तरीके से इसको बहुत ही ज़्यादा जलन होती है कि मैं क्यों नहीं कर पाती ऐसे बात। और आपको ना बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग समझती है, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ कह दी या फिर आपने कर दी, तो आप करके ज़रूर रहोगे, यानी कि आप डोमिनेट कर जाओगे। आप इनसे आगे जाके बोल सकते हो, आप इनसे ऊपर पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसको लगती है, ऐसा मानती है, ऐसा सोचती है ये, और ऐसा ना लोगों में बात करती है। और आपकी जो ये मतलब ब्यूटी है, आपकी खूबसूरती, करिश्मा है आपका जो, इसको ना ये महसूस करती है और इसको पसंद भी करती है ये, पर ना एक्सेप्ट नहीं करती है कि मतलब इसमें ही है, इसमें ही था ये, इसमें ही है ये चीज़ मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाती। देन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि ना आपको देख कर ना लोगों में ऐसा बताती है कि आप ना सिर्फ फ़ायदा देखते हो अपना। ये बोल सकती है कि लोग आपको अननेसेसरी सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये ऐसा लोगों में बताती है कि आपको ना, आप कहीं भी जाते हो या फिर आपके घर में आपको सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं। ये बोल सकती है ना कि आप मतलब लेन देन वाला काम करते हो, यानी कि जो आपने दिया, जो लोगों ने आपको दिया, वही चीज़ आप रिटर्न करते हो, इस तरह का मतलब बात कर सकती है। और गॉसिप भी ना इसी चीज़ पे होती है। और फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर कंपैरिजन नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली ना ये सोचती हैं कि मेरे पास इतना है तो इसके पास कितना हो सकता है या फिर कितना होगा इसके पास, तो इस चीज़ को लेकर ना ये सोचती हैं।
आपके रिलेशनशिप पर मतलब कमेंट्स करती होंगी कि इसका हस्बैंड तो ऐसे करता है, इसका हस्बैंड तो वैसे करता है, इतना काम इसके लिए कर देता है या इतनी केयर करता है, मतलब जोरू का गुलाम है, या फिर इस टाइप की बातें। आपके हस्बैंड किसी चीज़ में आपकी हेल्प करते होंगे ना, तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स करती हो कि मेरा हस्बैंड तो नहीं करता, मेरा हस्बैंड तो मर्द है, ऐसे करके। पर असली मर्द वही होता है जो अपनी वाइफ़ का दर्द समझे और उसकी हेल्प करे, ना कि वो जो टांग पसार के बैठा रहे और उसकी वाइफ़ थक रही है या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो भी उसको ना दिखे। इस टाइप का हस्बैंड ना मर्द नहीं होता है। जो अपनी वाइफ़ का हौसला बढ़ाए, साथ दे, अपनी वाइफ़ की दिक्कत को देखे, उसकी हेल्प करे, वो असली मर्द होता है। और गाइस यहाँ पे ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि बहुत से पुराने सोच के हस्बैंड अभी भी ऐसे हैं जो मतलब काम नहीं करते हैं। वो मतलब बिना बताए आपके काम कर देंगे, बिना बताए मतलब आपसे कहेंगे, पर आप अगर कहोगे ना तो उनका मतलब एक ईगो रहता है कि इसने मुझसे कहा है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा काम नहीं है ये। तो इस टाइप के भी बहुत सारी मेंटालिटी के होते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी को ख़राब नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ना मतलब एक हिसाब से ये चीज़ें दोनों को समझनी चाहिए, क्योंकि शादी दोनों ने की है, दोनों को एक दूसरे का समझना है। तो इस चीज़ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा ये कमेंट करती होगी, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके हस्बैंड आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे या फिर आपके लिए हमेशा स्टैंड लेते होंगे। तो उन सारी चीज़ों को ना ये देखकर बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर कमेंट करती है, क्योंकि इसके हस्बैंड तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। जैसे आपके हस्बैंड आपके सपोर्ट करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपके लिए कुछ कर देते होंगे, काम कर देते होंगे, तो उन सारी चीज़ को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है और उस पर ना फिर ये कमेंट करने लगती है। और लोगों को भी ऐसे बताती है कि इसका पति तो ऐसे करता है, ये अपने पति को ऐसे काम करने के लिए करती है, और मतलब अपने पति को इसने बांध रखा है, मतलब इस टाइप की कमेंट, इस तरह की बातें लोगों में फैलाना, ये सारी चीज़ें करती होगी। और ना यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा भी लगता है ना कि इक्वालिटी को लेकर बात ये ज़्यादा करती है। यानी कि इसको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसा कुछ भी सोचती है कि इसको कुछ चीज़ें मिली नहीं है, या आपसे मतलब कुछ चीज़ें ना लेना चाहती है। इसको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना मुझे मिली नहीं है। देन यहाँ पे द मून यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा कार्ड है कि आपके बारे में ना भ्रमित फैलाना, मतलब आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें फैलाना जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, मतलब रियलिटी में है ही नहीं। आपके बारे में झूठ फैलाना, कन्फ्यूज़न, लोगों को मतलब कन्फ्यूज़ करना, क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आधा सच आधा झूठ ऐसे करके बताना लोगों को, मतलब आधा सच इन्होंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें हुई थी, फिर बाद में अपनी कहानी जोड़ दिया, ऐसा है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्ड नहीं, जो लास्ट कार्ड आया ना 7 ऑफ कप्स का, वो भी यही बताता है कि यानी कि कन्फ्यूजन और इल्यूजन में रहना, अपनी सोच में रहना, यानी कि अपनी सोच के हिसाब से ये अपनी बातें बना लेती हैं और उसी को क्रिएट करके ना ये लोगों को झूठा मतलब झूठी बातें फैलाती हैं। ये ना अपने सोच के हिसाब से, यानी कि अगर इनको कुछ नहीं भी पता है ना कि आपके हस्बैंड या आप क्या कर रहे हो, तो उस चीज़ पर ना ये खुद ही सोच लेंगी कि अच्छा अभी ये कर रही होगी, शायद मतलब उसको कंफर्म नहीं है कि आप सही में ये कर रहे हो, लेकिन शायद समझ के ना लोगों में ये सारी चीज़ें वो बता देगी कि हो सकता है कि वो ऐसा कुछ कर रही हो, और उस चीज़ को ना बहुत ही ऐसा बताएगी कि रियलिटी में है। और ये ना मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि आपका जो डर है, या आप किसी चीज़ से अगर डरते होगे तो उस चीज़ को ना ये नोट करती कि आप किस चीज़ से डरते हो, या आपको ना किस चीज़ से डर लगता है। और लोगों को ना आपके बारे में बहुत सी डाउटफुल चीज़ें बताती है, जैसे कि मतलब लोग आपके ऊपर डाउट करें। देन एस ऑफ कप्स, ये ना कह सकती है कि आप इमोशनली ना बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करते हो, यानी कि नाइट ऑफ कप्स में भी ये निकला था कि इमोशनली आप गेम खेलते हो लोगों के साथ, और इसमें भी इसको ना ऐसा ही लगता है कि आप इमोशनल होकर ड्रामा करते हो लोगों के सामने, जिससे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ना ये वही चीज़ निकला है, और यहाँ पर ना ये वही चीज़ कहना चाहती है, लोगों को बताती है। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपकी जो ये न्यू बिगिनिंग हुई है ना, आपको हो सकता है कुछ समय कुछ मिला हो, या फिर आपकी कुछ तरक्की हुई हो, न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हुई है, तो उस चीज़ को ना मतलब आपका कुछ अच्छा हुआ है, उस चीज़ को लेकर ना ये गॉसिप करी है, मतलब ये गॉसिप कर रही है लोगों से। और रिलेशनशिप को लेकर ना डिस्कशन इसका बढ़ गया है, आप लोग के रिलेशनशिप को लेके दूसरों को बोलना कि मतलब आप बहुत सॉफ्ट हो। और ये ना आपकी मतलब ये ना आपको इस तरह से बताती है कि ये मतलब ये जानती है, ये चीज़ें जानती है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब काइंडनेस दिखाते हो, और ना वीकनेस भी लोगों की समझते हो। तो इसको ना ऐसा लगता है कि आप सारी चीज़ें करते हो, आपको आपके अंदर ना सारी चीज़ें की क्षमता है,
और इसको ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा जेलस है इस टाइम पे। देन अगर मैं बात करूँ 10 ऑफ कप्स, फैमिली या पर्सनल हैप्पीनेस पर बात, यानी कि आप जब अपने हस्बैंड के साथ पर्सनली कुछ बात करते होगे ना, आप खुश रहते होगे, हंसी मजाक आप लोग में होता होगा, तो उस पर लेकर ये टिप्पणी करती होगी, उस पर लेकर ये बात करती होगी। ये कह सकती है सब परफेक्ट दिखावा है, यानी कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, या फिर आप जो अपने फैमिली के साथ हंस खेल रहे हो, ये सारी चीज़ें दिखावा है। आपकी क्लोज सर्कल की गॉसिप होती होगी, यानी कि जो आप मतलब अपने फैमिली के साथ बैठ के बात करते हो, तो उन सब चीज़ों की ना गॉसिप करती होगी ये। आपके रिलेशनशिप को कंपेयर करती होगी अपने रिलेशनशिप से, क्योंकि इसका तो बेकार चल रहा है, इसका मतलब उतना है नहीं, ना इनके हस्बैंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड की तरह अच्छे हैं। तो ऐसा है ना, अपने रिलेशनशिप के साथ आपका रिलेशनशिप ये कंपेयर करती हैं। जेलसी, आपकी खुशी से मतलब इनको इतनी ज़्यादा जेलसी है, बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर जेलसी नज़र आ रही है आपकी खुशी से। और लोगों को ना यही चीज़ों को लेकर ये बात करती है कि इतना भी परफेक्ट नहीं होता कोई, मतलब इस तरह का कमेंट करती है। इनको ऐसा लगता है कि इतने परफेक्ट नहीं है आपके हस्बैंड, पर आपको और आपके हस्बैंड को पता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए क्या हो। देन 7 ऑफ सोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर छुपी हुई गॉसिप का ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड ये निकला है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आपसे छुप के ये बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करती हैं, यानी कि आपको पता नहीं लगता होगा कि आपके बारे में किस किस से इन्होंने बात कर ली, या फिर किस किस से आपके बारे में इन्होंने बात करके बताया है। और ये ना पीछे से प्लानिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, इंफॉर्मेशन ट्विस्ट करना, यानी कि आपका अगर कुछ जानती हैं तो उस चीज़ को ना यहाँ वहाँ फैलाना बहुत जल्दी करती हैं ये सारी चीज़ें। और आपका कुछ सीक्रेट इनको अगर पता चल जाता है ना, तो उसको बहुत जल्दी डिस्कस करने लगती हैं कि मतलब क्या हुआ होगा, कैसे होता होगा, ऐसा। और यहाँ पर ना मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ टोन ये कसती भी होगी ना, तो वो ऐसा कुछ कसती होगी कि आप ना रियलिटी बता दो, यानी कि आपको उकसाती है कि आप रियलिटी बताओ। हो सकता है आपकी फैमिली बच्चों को लेके कुछ ऐसा टोन कसती होगी जिससे आप ना रियलिटी बता दो इनको। द हर्मिट, ये ना कह सकती है कि आप अलग रहते हो, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप हो आप अलग ही रहना पसंद करते हो। आपकी इमेज मतलब ऐसा क्रिएट करिए कि आपको डिस्कस करना नहीं पसंद, आपको मतलब एरोगेंट टाइप का बताइए, यानी कि गुस्से वाला बताइए कि इससे सोच समझ कर ही बात करना तो ज़्यादा बेहतर है। और ये ना बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, तो इससे डिस्टेंस में रहना, मतलब लोगों से ऐसा बताती है। और लोगों से कम मिलने की बात करती है, यानी कि लोगों से कहती है कि इससे कम बात करना, इससे मिलना कम, क्योंकि ये इस टाइप की है, यानी कि आपके बारे में ऐसा बोलती है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहती होगी ये। समझाने के बजाय जज करने की कोशिश करती होगी ये। तो गाइस, यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है ना, द मैजिशियन, यहाँ पर ना ये कह सकती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, यानी कि आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। और आप ना मैनिपुलेटिव हो, यानी कि आप लोगों को मतलब बातों में गुमराह कर सकते हो, ऐसे आपको मतलब बताती है। आपके टैलेंट से यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा इनका जेलस नज़र आ रहा है कि आपको ना, आप जितने इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, उस चीज़ को देख कर ना ये बहुत ही ज़्यादा जेलस होती हैं कि आप इतने टैलेंटेड कैसे हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर ये डिस्कस करती होंगी कि आपकी कम्युनिकेशन मतलब बात करने की समझ और स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, तो उस चीज़ से ना आपको लेके कंपेयर करती हैं ये। और डिस्कशन इसी चीज़ में होता है कि ऐसे कैसे बोल सकती है, ऐसे कैसे बात करती है ये। लोगों को बोल सकती है कि आप सबको कन्विंस कर लेते हो, यानी कि आप सबको मना लेते हो, अपनी बातों में ले आते हो। और आपकी क्षमता को ना, आपकी क्षमता से ये अपने आप को चैलेंज करती है, यानी कि आप इतना कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ, आप इतना काम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ, आप ये चीज़ ला सकते हो, या फिर ये चीज़ पहन सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, तो वो चीज़ें मैं भी कर सकती हूँ। यानी कि आपसे सारी चीज़ों का कंपटीशन ये करती हैं, चैलेंज करती हैं। और अंदर ही अंदर ना ये ना मानती हैं कि आप में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, शक्ति है, कि आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। यानी कि आप में ऐसा मानती है ना ये, कि आप में ना बहुत ही ज़्यादा ताकत है और समझ है, जो कि आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है, और आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की टैरो रीडिंग। आपको कैसा लगा? अगर आपसे ये टैरो रीडिंग रेजोनेट होती है
तो कमेंट में 777 ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपनों से शेयर करिए, अपनों का साथ दीजिए, सही से रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए और जलने वालों को जल के राख होने दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अपने लोगों से शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।